बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे, पुकार उठे। उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वो परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कहराना सुनकर उनकी वाचा को जो अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधा था याद किया। वचन कहता है इजरायली लोग जब मिस्र की गुलामी में थे तो वहां पर मिस्र के राजा ने उन्हें तंग करना शुरू किया और अलग अलग तरह के गारे के, ईंटों के कामों से उन्हें दुखी कर दिया। वो लगातार दुखी कामों में परमेश्वर की दुहाई देने लगे, परमेश्वर की उपासना करके परमेश्वर के नाम की दुहाई देने लगे कि वो उन्हें छुड़ाए। और वचन कहता है परमेश्वर ने अपने दास मूसा को कहा, मेरे लोग कराह रहे हैं, मेरे लोग दुखी हैं, वो राजा के कारण दुखी हैं। अब मैं तुझको उन लोगों के पास भेजता हूं कि तू उनको उन राजा से छुड़ाकर उन्हें कनान देश में लेके जाए, यबूसी परिज्जी लोगों के देश में लेके जाए जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। परमेश्वर का हृदय भी एक बाप की तरह अपने लोगों को छुड़ाना चाहता था। लेकिन अगर आप छूटना चाहते हैं तो आज आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक काम के अलावा आपको परमेश्वर के नाम के ऊपर और उसके वचन के ऊपर भरोसा रखना है। आपको वो सुनना है जो परमेश्वर का आत्मा आपसे कह रहा है। आपको वो ध्यान से बातें सुननी है जो परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बोलेगा। जब भी लोगों ने कहा, जब लोगों ने प्रार्थना की परमेश्वर में छुड़ा, परमेश्वर ने अपने दास मूसा को भेजा उन्हें छुड़ाने के लिए। परमेश्वर ने उनके दुखों को इस्तेमाल किया। वो लोग जब मिस्र की गुलामी में थे तो अपनी गुलामी में कंफर्टेबल हो गए थे। परमेश्वर ने कहा ये लोग कंफर्टेबल हो गए हैं और इस भविष्यवाणी के अनुसार लड़ाई नहीं लड़ रहे कि 400 वर्ष के बीतने पर मैं तुमको इस देश से आजाद कर दूंगा। फिर परमेश्वर ने राजा के दिल में डाला कि वो उन्हें दुखी करे। कई बार आपके दुख आपको नाश करने के लिए नहीं होते, बल्कि आपके दुख इसलिए होते हैं कि उन दुखों में आप परमेश्वर की दुहाई दे सकें। अगर आप ये बात नहीं समझते हैं और दुखों में परमेश्वर के करीब नहीं जाते हैं, आप कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते हैं। वो चाहे बीमारियों से हो, चाहे वो दुखों से हो, चाहे वो कलेशों से हो, डिप्रेशन से हो, गरीबी से हो, श्रापों से हो, आप छुटकारा नहीं पा सकते। परमेश्वर कई बार दुखों का इस्तेमाल करता है। मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने दुखों का इस्तेमाल किया। मैं एक हिंदू घराने से हूं। अब मेरे दादाजी इनकम टैक्स के बहुत बड़े ऑफिसर थे और जब उनको कैंसर हुआ तो लोग उनके घर में प्रार्थना करने के लिए आते थे। तो मैं बोलता था कि मैं हिंदू हूं, मेरे घर में कभी दोबारा प्रवेश मत करना, नहीं तो मैं तुमको पीटूंगा, क्योंकि तुम लोग गोरों के धर्म को यहां फैलाना चाहते हो। और मेरे दादाजी की जब डेथ हुई उसके बाद एक डॉग ने मुझे काटा और मैं मेंटली अपसेट हो गया। और फिर दुखों ने और बीमारियों ने और डिप्रेशन ने, सीवियर डिप्रेशन कि भांग की टिक्कियां खा के भी, ओवर नशा करके भी डिप्रेशन से मुक्ति नहीं मिलती थी, सुसाइड करने तक आ चुका था। और परमेश्वर ने मेरे उस दुख को इस्तेमाल किया और फिर उसी वॉलंटियर को मेरे घर में भेजा। उस सिस्टर ने कहा जाओ उस घर में प्रचार करो। वॉलंटियर ने कहा नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। उस घर में उनका लड़का बहुत बदतमीज है, वो पास्टर को बहुत बुरा बुला बोलता है, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। उसने कहा नहीं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जा वहां प्रीच कर, क्योंकि परमेश्वर की कोई योजना है उस घर में। और जब वो आए और मेरा घमंड टूट चुका था, क्योंकि बीमारी और डिप्रेशन के कारण न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर्स के पास, क्योंकि मेरी फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, डॉक्टर्स के पास जा जाकर, जगहों में जा जाकर मेरा दम घुट चुका था और मैं अपने लाइफ में गिव अप कर गया था। जब परमेश्वर ने मुझे छुआ, उस बहन ने और उस भाई ने मेरे लिए प्रार्थना की और एक करंट मुझे लगा और मुझे मालूम हुआ कि वाकई में यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वो 16 अगस्त 2004 रात को 8 बजे के करीब जब मैंने चर्च को देखा, बाइक पे गया और मैंने परमेश्वर के नाम को ग्रहण किया, मेरा पूरा जीवन बदल गया। मुझे मालूम हुआ जब बाइबल मिली कि जो बाइबल पढ़ना शुरू कर, और जिस दिन ईसाई धर्म नाम का शब्द तो बाइबल में पढ़ लेगा, उस दिन बाइबल पढ़नी बंद कर देना, क्योंकि यीशु मसीह किसी धर्म या जात को तेरे बदलने नहीं, वो तेरे जीवन को बदलने के लिए आए हैं। मुझे समझ आई, परमेश्वर का पीछा मैं करने लगा। समझ आनी शुरू हुई कि परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, उसने मुझे बनाया। और पाप ने मेरे जीवन में मुसीबत को पैदा किया, बीमारियों को पैदा किया। मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना, उसके लहू से अपने पापों को धोया, बपतिस्मा लिया, नशे गए, बीमारियां गई।
सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन समय लगा। परमेश्वर ने मेरे दुखों को इस्तेमाल किया परमेश्वर के करीब जाने के लिए। आज जो मैं आपसे बोलना चाहता हूं बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या आप दुहाई दे रहे हैं या नहीं? दुखों में सब हैं, इजरायली भी हैं, आप भी हैं, बुलाना भी है, धमकाना भी है। लेकिन आपके दुखी होने का मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर आपकी सुनेगा। अगर आप बीमार हो जाएं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ठीक हो जाएंगे। अगर आप बहुत दुखी हैं तो जब तक आप डॉक्टर को नहीं ढूंढते हैं और उससे मेडिसिन नहीं खाते हैं, और अगर वो मेडिसिन काम ना करे फिर और सियाना डॉक्टर ढूंढते हैं। परमेश्वर ने कहा, हे आदमियों, हे औरतों, हे बच्चों, अगर तुमको इतनी बुद्धि है कि जब तुम बीमार हो जाते हो तो डॉक्टर के पास चले जाते हो, आंखों की बीमारी होने पर तुम हार्ट के डॉक्टर के पास नहीं चले जाते हो, किडनी का रोग होने पर तुम सिर के डॉक्टर के पास नहीं जाते हो, उसी डॉक्टर के पास जाते हो और दवाई लेते हो और खाते हो और ठीक हो जाते हो, तो तुम्हें क्या यह नहीं पता कि परमेश्वर जब दुखों को भेजता है तो तुम्हारे दुखी होने से तुम्हारे दुख चले नहीं जाते हैं। विश करने से मैं विश करता हूं, काश हाय परमेश्वर मुझे चंगा करे, तुम्हारे दुख या बीमारियां चली नहीं जाती हैं। आपको वो करना पड़ता है जो सही है। अपने पड़ोसी को बोलो, वो करना पड़ता है जो सही है। आज एक स्टोरी मैं आपसे शेयर करूंगा, एक मार्वलस स्टोरी, प्रार्थना की स्टोरी, कि प्रार्थना से क्या क्या नहीं हो सकता है, प्रार्थना करने से क्या बदलाव हमारी जिंदगी में आते हैं। जिस तरह इस्राएलियों ने जब दुहाई दी तो परमेश्वर ने अपने दास मूसा को कहा, मैंने वो दुहाई सुनी है, मैं इस्राएलियों को कहना सुनता हूं मूसा, उनकी दुहाई, उनका रोना, उनकी पीड़ा मेरे कानों तक पहुंची है। अब मैं तुझे भेजता हूं, जा उन लोगों को बता कि मैंने तुम्हारा कहराना सुना है, तुम्हारे आंसू मैंने देखे हैं, और मैं तुमको अब कनान के देश में लेके जाऊंगा और अपने वायदे को जो अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधे था पूरा करूंगा। बाइबल कहती क्योंकि वो प्रार्थना कर रहे थे। जब पौलुस जो शाऊल था अंधा हुआ तो वचन कहता वो प्रार्थना कर रहा था। जब वो प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर ने अपने दास को कहा, हनन्याह उस गली में जा जो सीधी स्ट्रेट कहलाती है, वहां पे देख एक तरसुस वासी शाऊल का पूछ, क्योंकि वो देख प्रार्थना कर रहा है। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं आप परमेश्वर के हृदय को परिवर्तित कर देते हैं। ये बात है